पितृपक्ष में कौवे को खिला देना ये एक चीज रातों रात कंगाली दूर हो जाएगी। पितृपक्ष का पूरा 15 दिनों का समय खास माना गया है। इन दिनों घर में सात्विक माहौल बनाकर रखना अच्छा होता है। पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसीलिए इस बीच घर में कुछ भी ऐसा नहीं बनना चाहिए जिससे पितृ लोग नाराज होकर चले जाएं। अगर संभव हो तो इस दौरान लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय बनने वाला सात्विक भोजन गाय, कुत्ता और कौवे को भी खिलाया जाता है। पशु पक्षियों की सेवा की जाती है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के भोजन का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि पितृपक्ष में कौवे को खिला देना ये एक चीज जिससे आपकी रातों रात कंगाली दूर हो सकती है। तो कौन सी वो चीज है जिसे कौवे को खिलानी चाहिए, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के भोजन का एक हिस्सा कौवे को भी दिया जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आपके द्वारा परोसा गया खाना अगर कौवा खा लेता है तो इसका मतलब होता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं और आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कौवा भोजन नहीं खाता है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त हैं। माना जाता है कि कौवों द्वारा खाया गया भोजन सीधा पितरों को ही मिलता है। धार्मिक मान्यता अनुसार कौवे को देवपुत्र माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति जब शरीर त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। उस वक्त सबसे पहले कौवे का ही जन्म लेता है, उसके बाद ही मनुष्य या किसी और योनि में जन्म लेता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान भोजन में प्याज लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खीर होती है। कहा जाता है कि साथ में पूरी और खीर पितरों के लिए खास तौर पे बनाई जाती है। इसके अलावा पितरों की पसंद का भोजन बनता है, साथ में उड़द की दाल जरूर बनाई जाती है। अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में कौवे को क्या खिलाने से रातों रात आपकी कंगाली दूर हो सकती है। दरअसल पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में रोटी या पूरी पे खीर रखकर कौवों को खिलाया जाता है। साथ ही कौवे को कच्चे चावल खिलाने से भी पितरों को शांति मिलती है। कौवे को देसी घी में लगी हुई रोटी खिलाने से भी पितरों को शांति मिलती है। कौवे को तिल का लड्डू खिलाया जाता है जिससे पितृ परेशान नहीं करते। लेकिन इन सभी चीजों में सबसे उत्तम भोजन माना गया है पूरी और खीर को। पूरी और खीर से कौवे के साथ ही पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए और उनकी कंगाली यानी गरीबी सदा के लिए खत्म हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि घर की छत या मुंडेर पे जब कौवा बोलता है तो समझा जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है और खुश होकर कौवे को रोटी खिलाई जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कौवा अतिथि के आने की सूचना देने वाला और पितरों का आश्रय स्थल माना गया है। मान्यता तो ये भी है कि कौवे ने अमृत पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कौवा एक ऐसा पक्षी माना जाता है जिसे किसी भी घटना का सबसे पहले आभास हो जाता है। मान्यता अनुसार एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी, जिससे क्रोधित होकर श्री राम ने अपने बाण से कौवे की एक आंख पे वार कर दिया था और कौवे की आंख फूट गई थी। कौवे को इस बात का जब एहसास हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी और भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। दरअसल जो कौवा भगवान राम के पास रूप बदल कर पहुंचा था वो देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। गुरुजी द्वारा बताई गई ये जानकारी कि पितृपक्ष में कौवे को क्या खिलाने से आपकी रातों रात कंगाली दूर हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।